देवकीनंदन जी, राम तो उस शबरी के भी हैं जिसने झूठे बेर खिलाए। राम तो उस निषाद राज के मित्र भी हैं जिसके उनको नैया नदी पार कराई। राम तो उस लक्ष्मण के बड़े भाई भी हैं जो हमेशा उनके चरण स्पर्श करता है। राम को लोगों ने सीता के पति मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। राम को लोगों ने दशरथ पुत्र के रूप में भी देखा, एक राजकुमार के रूप में भी देखा, और राम को लोगों ने लोकनायक के तौर पर भी देखा, जो आदिवासियों और वानरों की सेना के साथ जो चल रहे थे जंगल में। तो राम की तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, सब अपने हिसाब से देखते हैं। तो हो सकता है जिनको आप कह रहे हो कि जो काल्पनिक कह रहे हैं, उनके मन में भी कोई राम की परिभाषा हो। वो है तो वो उनको शुभकामनाएं, उसका पालन करें। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि राम को इस भारत में कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? आप कह रहे हैं भारत, मुझे लगता है दुनिया भर में लोग पूरी मानते हैं। दुनिया भर में राम मानते हैं। तो उन राम को काल्पनिक कहने वाले उन दुनिया के लोगों की उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। आप अगर राजनीतिक आदमी हैं तो आपको धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप नहीं मानते हो मत मानो, आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, आपकी मर्जी। मैं नहीं जाना चाहूंगा अयोध्या तो मुझे कोई जबरदस्ती ले जाएगा कि माथा टेको, नहीं तो गोली मार देंगे। तो जबरदस्ती 22 तारीख को ही लेके जाएंगे। वो 22 के पहले भी तो देखिए आए गए, अयोध्या में दर्शन करके गए। अगर कोई 22 तारीख को नहीं आया तो वो अधर्मी सनातन विरोधी कैसे हो गया? 22 के बाद आ सकता है, 22 के पहले आ सकता है। मैं इस बात को बिलीव नहीं रखता हूं कि कोई 22 को आएगा वही सनातनी, ऐसा नहीं है। एकदम से 100 करोड़ सनातनी आ गए अयोध्या में तो क्या होगा 22 को? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो नहीं आ रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, वो सनातन विरोधी नहीं है। मैं, आप देखो मेरी बातों को गलत तरीके से कह रहे हो। अरे मैं तो आप मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सनातनी हो, जब समय मिले 22 तारीख के बाद आप आओ, राम को नमन करो। राम को नमन करके राम को उनके चरित्र को अपने बच्चों को सुनाओ, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें समझाओ और उन्हें राम भक्त बनाओ। मेरा मतलब यह है जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो इस बात को माने। 22 को तो इतने लोग आ गए तो वैसे ही नहीं अयोध्या संभाल पाएगी। अच्छा, मैं डायरेक्ट नाम लेके पूछता हूँ। यही तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम नहीं आएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा हम सब परिवार बाद में चले जाएंगे। तो उनको सनातन विरोधी और राम विरोधी क्यों ठहराया जा रहा है? मैंने तो नहीं ठहराया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो नहीं ठहरा रहा। अगर वो कभी भी आ रहे हैं वो उनकी मर्जी, वो आए, राम को माने और उन लोगों को भी समझाएं जो कहते हैं रामायण को हम नहीं मानते, रामायण को जला देंगे। उन लोगों को भी समझाएं जो कहते हैं कि राम मांसाहारी हैं। नहीं तो क्या राम को मानने के लिए मंदिर आना जरूरी है? नहीं, मत आइए, लेकिन रामायण जलाना जरूरी है, मांसाहारी कहना जरूरी है, सनातन HIV है ये कहना जरूरी है, कोरोना है ये कहना जरूरी है। इसी से आप सच्चे सनातनी हो गए? आप बोलिए, सच्चे सनातनी हो आप? इसको सनातनी कहोगे आप? आप हमारे गाल पे थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, अपमान के तमाम थप्पड़ मार दो, ऊपर से आशा रखो नहीं ये कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हम काहे के धर्मगुरु हैं भाई? हमें तो जेल में डलवा दो। दूसरे औरंगजेब हो रहे हैं। रामायण को जलवा देंगे, राम को मांसाहारी कह देंगे, कोरोना कह देंगे, सनातन को HIV कह देंगे, सनातन को। अरे कौन हो भाई आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम ही ले लेता हूं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से उनके समर्थकों ने रामायण के ऊपर सवाल उठाए, रामचरितमानस की प्रतियां उठाई, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, वो उस वक्त की जरूरत थी। अल्प में सिर्फ इतना ही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम का विरोध करके तो रावण भी नहीं बचा। ये तो न प्रसाद बरसात से ही बट जाएंगे इनके। हम बता रहे हैं, हम पे नाम मत बुलवाओ इनका। हाँ, जो सनातन का विरोध करे हमसे बर्दाश्त होगा नहीं। हम कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। हमें सनातन की रिस्पेक्ट पहले चाहिए, राम की रिस्पेक्ट, सनातनियों की रिस्पेक्ट पहले चाहिए। अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो हम बता रहे हैं हम पे कुछ नहीं है सिवाय माला के। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसी पर एक सवाल है। पहले सनातन को कहा जाता था सहिष्णु है, सनातन को कहा जाता था करुणामयी है। आज सनातन में एक एग्रेशन दिख रहा है जो भगवान हनुमान की उस मूर्ति में, उस पोस्टर में भी दिखता है, जो आजकल गाड़ियों के पीछे दिखते हैं, जिसमें वो गुस्से में दिखते हैं। इसका आपको लगता नहीं एक नया चेंज आया है सनातन में? आपने एक पोस्टर लगा रखा है पीछे राम जी का, हमें बताओ इस पे धनुष बाण क्यों दिखा रखे राम जी को आपने? ये तो शौर्य का प्रतीक है उनके। तो हम जो बोल रहे हैं ये भी शौर्य है हमारा। हम जो शब्द बोल रहे हैं, अरे अच्छा एक बात बताओ,
अगर शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती तो राम जी क्यों रखते, हनुमान जी क्यों रखते, शंकर भगवान क्यों रखते, देवी माँ क्यों रखती, अष्टभुजा होके भी कई भुजाओं में शस्त्र क्यों रखती हैं वो? इसलिए नहीं रखती, हम किसी को डराना नहीं चाहते। हमें कोई डरा दे ये हम होने नहीं देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई हमारे इन बच्चियों को ना डराए, ना हमारे बच्चों को ना डराए, कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन न कराए, कोई हमारे बच्चों को जबरदस्ती बेला फुसला के नाम बदल के न ले जाए। तो इसके लिए धनुष होना जरूरी है। आप कह रहे हैं हमें कोई डरा ना दे, असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों अपनी मस्जिद बचा लो। डर तो वो दिखा रहे हैं मुस्लिम युवकों को, वो कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदें बचा लो, बुरी नजर है। वो कह रहे हैं एक मस्जिद मुझसे छीन ली गई, दूसरी ना छीन जाए। डर तो वो दिखा रहे हैं। उनसे कहो 3 जाएंगी। एक नहीं, 3 तो कंफर्म है। 3 कौन? 3 कंफर्म है। कौन सी? पता है आपको भी? नहीं आप बताइए। जब इतने आपको- कॉन्फिडेंस से देवकी नंदन महाराज बोल रहे हैं तो लोग, जनता जानना चाहते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का नाम आप मीडिया वाले बार बार लेकर जिसे आप हीरो बनाना चाहते हैं ना, ये गलत है। मैं तो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम वही व्यक्ति कर रहा है, और वो ऐसे ऐसे बयान देता है जिसके कारण हम लोगों को, हम धर्मगुरु, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। तुम्हारी 4 सीट आवे चाहे एक ना आवे, हम तो कहें भगवान तुम्हारी मतलब जो कछु हो सो मतलब है ही जाए, हम तो ये चाहेंगे, ठीक। पर आप भड़का रहे हो अपने। अरे उनके लिए कहो ना, मुस्लिम लोगों के लिए कहो, उन बच्चियों को कहो कि हमारी बच्चियों का किसी का तलाक नहीं होगा। आपको ये बोलना चाहिए। आप अगर समाज के नेता हैं, अगर आप सच्चे नेता हैं, तो आपको ये बात करनी चाहिए कि हम लोगों को, मुस्लिम भाइयों को ऐसी पहल करनी चाहिए कि हम लोगों में से कभी भी एक भी घर में तलाक नहीं होगा, कोई भी बहन बेटी हमारे घर से निकाली नहीं जाएगी, हमारी बहन बेटियों का सम्मान होगा, हमारे बच्चों के हाथ में कुरान के साथ कंप्यूटर होगा। इसकी बात करो, पढ़ाई की बात करो, जॉब की बात करो। आप जो है मस्जिद नहीं जाने देना, मस्जिद नहीं जाने देना। तुमने बनाई थी वो मस्जिद? किसने बनाई थी वो मस्जिद? बोलो, किसकी थी वो मस्जिद? अरे उन दुष्टों ने, आक्रांताओं ने बाहर से आके हमारे मंदिर तोड़े, तब मस्जिद बनाई। तुम कौन होते हो उनको नहीं जाने दोगे? भाई, मेरे घर में आके कोई झंडा लहरा देगा हरा और कहेगा मेरा घर है। अरे तो बता तो दीजिए मस्जिद कौन सी है? 3 सब बता देंगे, टाइम आने दो, सबको बताएंगे, लेकिन इस व्यक्ति को रोको। मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग से, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करने में बहुत आगे रहता हो, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं, लेकिन ये 3 जो मस्जिदें आप कह रहे हैं, ये सड़क पे तय होगा, अदालत में तय होगा? क्योंकि राम मंदिर अदालत से तय हुआ है। वो दोनों भी वहीं से तय होंगे, हम वो नहीं है, वहीं से तय होंगे और होंगे। नहीं तो अदालत का फैसला तो अदालत पर डिपेंड करता है। आप अभी से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पक्ष में ही फैसला आ जाएगा। मान लीजिए नहीं आया, तब क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछता हूं, अदालत जो निर्णय देती है वो किस पे देती है? सत्य पे क्या असत्य पे? बताओ। जो निर्णय देगी अदालत, नहीं, अदालत का जो निर्णय होगा वो सत्य पे ही होगा ना। सभी तो अदालत में अपने आप को सत्य ही कहते हैं। अरे महा झूठा आदमी जाते हो ना, सबूत भी तो देने पड़ेंगे अदालत में। हम पैसे ले लो, अभी दे दे। हम तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहते हैं, कोर्ट में हारने से बढ़िया हमसे जो कोर्ट में मांगो ना प्रमाण, वो हमसे अब ले लो, तो मान नाक कटवाने से बच जाओगे। और थोड़ा मीडिया में आके कह दो हम भाईचारे के नाते छोड़ रहे हैं। काहे को कह रहे हो भाई? पब्लिकली मत करना इस रिपोर्ट को। क्यों नहीं करना? क्या है वहां? घूंघट में बैठी है रिपोर्ट, घूंघट करवा रखा है। अभी तक हुई नहीं उजागर ज्ञानवापी की रिपोर्ट, क्यों नहीं हुई बताओ? आप बताओ, क्या छुपा रहे हो? नहीं, उसमें तो एएसआई ने खुद कहा है कि इसको अभी 3 हफ्ते पब्लिक मत करिए। क्यों न करें? एएसआई तो सरकार से पूछे ना, सरकार का डिपार्टमेंट है। अरे सरकार से पहले माना गए, कोर्ट में इन्हें ना दई कि मत दिखाओ इन्हें भाई, भी बताओ मत, कि करवाओ मत, कि होने नहीं देंगे। क्या है ये सब जो है, सब समझ रहे हैं। अंदर से उनको भी पता है क्या कि हम लोग मठा को दूध कह रहे हैं। मठा जानते हो आप? मठा बहुत अच्छे से पिया है? मठा मतलब छाछ। छाछ, जी, बहुत पिया है। पिया है ना। तो वो मठा को दूध कह रहे हैं। मालूम है कि मठा है, दूध नहीं है। अब उनको पोल खुलने का रंग तो एक ही है ना, बराबर का सा।
तो वो रंग के ऊपर टिके हुए हैं। जब उनका जांच होगी, सबके सामने आएगी, तो मठा मठा रह जाएगा, दूध दूध हो जाएगा। वहां काशी में बाबा निकल आएगा और मथुरा में हमारा लाला निकल आएगा।